थोड़ा सा मैप के ऊपर आते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। तो जरा देखिए, इस पूरे की पूरे देश के चक्र को समझने का प्रयास करिए, यहीं से सारी की सारी कहानी समझ में आएगी। हमने बहुत कुछ इस मैप के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। साथियों, यहां पर यह देश दिखाई पड़ता है इजराइल। इजराइल के साथ में ये थोड़ा सा मैपिंग आपको समझनी होगी। मैं एक काम करता हूं, हल्का सा मैप के बारे में आपको समझाता हूं। यहां पर यह देश आपको इजराइल दिख रहा है। दुनिया में खूब सारे देश के लोग अब पहचान गए कि इजराइल कहां है। इजराइल एक समुद्र के साथ कनेक्टेड है। ये जो समुद्र दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये समुद्र लाल सागर कहलाता है, रेड सी। ठीक है साहब, इस रेड सी में इजराइल का भी एक छोटा सा कॉर्नर कनेक्टेड है गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से। गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से यहां लाल सागर के अंदर रास्ता निकलकर आता है। दूसरा, यहां पर एक कैनाल है जिसका नाम है स्वेज कैनाल, इजिप्ट के अंदर, जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। अच्छा, अगर किसी को इंडिया आना है, मान लीजिए किसी को मुंबई आना है या मान लीजिए किसी को गुजरात आना है, अपना जहाज लेकर के यहां से चलकर, इजराइल से चलकर आना है, एक बार के लिए मानते हैं, तो इजराइल से चलकर आने का रास्ता क्या है? यहां से जहाज निकला और निकल करके यहां पर स्वेज कैनाल से होते हुए लाल सागर होते हुए क्रॉस करता गया और यहां पर ये जो जगह दिख रही है बाबे मंडल के नाम से जानी जाती है। यहां से क्रॉस होकर के फिर ये गल्फ ऑफ आदेन में पहुंचा और गल्फ ऑफ आदेन से अरब सागर, अरब सागर से गुजरात जाओ चाहे मुंबई जाओ, इंडिया में आपकी एंट्री हो गई। अच्छा, अब क्या है, ये जो गल्फ आपको दिखाई पड़ रही है, जिसको मैंने आपको अभी हाल नाम दिया बाबे मंडल, स्ट्रेट ऑफ बाबे मंडल, गल्फ के बीच में यहां एक देश लगा हुआ है जिसका नाम है यमन। यहां पर आतंकियों का कब्जा है। यह पूरी तरह से स्टेट डिस्टर्ब्ड है। हूती और हदी नाम के यहां आतंकी रहते हैं। हालांकि आतंकियों की कहानी इन सभी देशों के साथ चलती है, चाहे आप यहां पर जिबूती देख लो, चाहे इरिट्रिया देख लो, चाहे सोमालिया देख लो, ये अफ्रीका का ये पूरा की पूरा हिस्सा जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, यहां पर भी समुद्री लुटेरे पाए जाते हैं। और ये लुटेरे करते क्या हैं? लाल सागर से होकर जहाज जो भी माल लेकर आ रहे होते हैं उनको यहां पर लूटा जाता है। लूटने का मुख्य काम इस क्षेत्र में होता है। क्या यह लूटना बहुत ज्यादा कॉमन है? दुनिया का कोई देश इस पर कुछ नहीं करता क्या? यह कुछ ऐसा हो गया है जैसे आजकल आप और हम समझते हैं ना कि टोल देकर चलना ही है, टोल देकर निकलना ही है। कुछ वैसी परिस्थितियां यहां पर बनकर आती हैं। मतलब इन सभी चीजों के बारे में दुनिया के देशों को पता तो है कि यहां पर कुछ ऐसा होता है। जहाज अपने लेवल पर पूरी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, दुनिया के देश उनकी सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन आपकी रास्ते में गाड़ी कहीं पंचर हो जाए या फिर कोई लूट ले, वैसी स्थिति जहाज के साथ यहां देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको अभी ये वाली क्लियर स्थिति हो गई होगी। अब आगे की स्थिति सुनिए। अब जब ये रास्ता आपको समझ में आ गया तो हम घटना पर आते हैं। घटना कुछ इस प्रकार से है। गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज, कौन सा ये जहाज है जो आपको दिखाई दे रहा है, नाम है इसका गैलेक्सी लीडर। ये गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज असल मायने में इजराइल से नहीं चला था, यह चला था तुर्की से। तुर्की से माल लेकर इंडिया आ रहा था। अब ध्यान से, कहानी में बड़े ट्विस्ट आते हैं। तुर्की से माल लेकर के इंडिया आ रहा था। यहां बैठे हुए आतंकियों ने समझा कि यह भारत जा रहा है इजराइल का सामान लेकर। बोले इनको गलतफहमी क्यों हो गई? गलतफहमी का कारण क्या है, थोड़ा सा वो समझिए। यह जो जहाज है असल में यह किसी यूके की कंपनी का जहाज है। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन वाली कंपनी का जहाज है। इस जहाज के मालिकाना हक में, इस जहाज के मालिकाना हक में कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी इजराइल के एक बड़े उद्योगपति की है। इजराइल के एक बड़े उद्योगपति की इस जहाज में हिस्सेदारी है। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है। आगे क्या होता है, इस जहाज में माल आ रहा था भारत, तुर्की से सामान आ रहा था। इस जहाज पर जो झंडा लगा था, इस जहाज पर जो झंडा लगा था वो झंडा लगा था बहामाज नामक देश का। कहां का? बहामाज का, जो अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। और एक इंटरेस्टिंग बात, यहां से इसको जो ऑपरेट करने वाली कंपनी है, इसको जो चलाने वाली कंपनी है इस जहाज को, वो जापानी कंपनी है। मतलब हाथ ये हो गया है, पूरा की पूरा विश्व ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व हो गया है। चला कौन रहा है? जापान की कंपनी चला रही है। जहाज किसका है? यूके का है। झंडा किसका लगा है? बहामास का लगा है। हिस्सेदारी किसकी है? इजराइल की है। आ कहां रहा था? इंडिया आ रहा था।
20 से अधिक क्रू मेंबर, क्योंकि ये सवारी लेकर नहीं आ रहा था, माल लेकर आ रहा था। जुकाम हो रही है भयंकर, आंख और सर सब दुख रहा है, पर आपको अपडेट भी देना था। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो क्रू मेंबर्स हैं, यानी कि जो चलाने वाला स्टाफ है, सर्विंग स्टाफ है, वो एक भी इंडिया का नहीं है, उनमें से एक भी इजराइल का नहीं है। लेकिन इसका अपहरण हो गया है। लगभग 25 लोग हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों से हैं। बड़ा ही कॉस्मोपॉलिटन टाइप का जहाज निकला ये, ठीक है। इंडिया आ रहा था, तुर्की से चला था। मतलब आप देखिए कितने देश इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। पकड़ा किस देश ने है? यमन नामक देश ने पकड़ा है। यमन के अंदर किसने पकड़ा है? हूतियों के द्वारा पकड़ा गया है। यमन में पकड़ने के लिए किसने कहा है? पकड़ने के लिए ईरान ने कहा है कि तुम भैया ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट करो कि दुनिया को समझ में आए कि तुम कुछ कर सकते हो। तो किसके बहकावे में काम हुआ है? तो ईरान के बहकावे में काम हुआ है। किसने किया है? यमन के हूतियों ने किया है। डिमांड क्या है? डिमांड यह है कि जो इजराइल के अंदर फिलिस्तीन में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर नियंत्रण हो। तो फिलिस्तीन के लिए ईरान के कहने पर यमन के हूतियों ने इंडिया आ रहा जहाज, जो कि तुर्की से आ रहा था, यूके का जहाज था, जापान की कंपनी द्वारा चलाया जा रहा था, इजराइल का जिसके अंदर आंशिक योगदान था, दुनिया भर के क्रू मेंबर इसमें थे, बहामास का झंडा लगा था, 10 देशों का नाम इन्वॉल्व हो गया इस पूरी घटना के अंदर भाई साहब। अब आप सोच लीजिए कि कौन से देश का था भाई, ये तो बता दो। किसको फायदा किसको नुकसान? भाई इन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया। जैसे कल वर्ल्ड कप का अगर आपको ध्यान हो तो कल क्या हुआ था? कल के वर्ल्ड कप में आपने देखा हो तो विराट कोहली के पास में एक फैन जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया था, इंडिया के मैदान में कूद कर अंदर आ गया, विराट कोहली के पास पहुंच गया, फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंच गया। ऐसा क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर दुनिया का ध्यान आकर्षित कराया जाए। केवल इसलिए फिलिस्तीन का ध्यान, क्योंकि दुनिया में इतने करोड़ों लोग उस समय देख रहे हैं, सबके पास एकदम चर्चा हो गई। भाई सबको पता है पहले से। ये वाला काम भी इसीलिए हुआ है दुनिया के। अब जैसे मैं आपके सामने यहां पर एक छोटा मोटा यूट्यूबर खड़ा हूं, मोटा तो जरूर हूं, है ना। ऐसी स्थिति में ऐसे ना जाने कितने देशों के अंदर ये सुर्खी बन गया, और सुर्खी बन गया तो कारण कोई खोजेगा ऐसा क्यों हुआ, तो आंसर आएगा फिलिस्तीन के कारण हुआ। तो सब लोग कहेंगे अरे यार ये फिलिस्तीन का चल क्या रहा है, बस इसलिए ये सारा खेला हुआ। तो कारण समझ में आ गया। कारण असल में इजराइल हमास युद्ध ही है।